Good morning guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, today I'm going to talk about life in Indian Army. The soldier and officer life in Indian Army is full of thrill and adventure. Their morale is always high. सो गाइस ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको उनको किसी भी क्लाइमेट में पोस्ट किया जाए, या तो हाई एल्टीट्यूड्स में सियाचिन है जैसे ग्लेशियर है जहाँ की मतलब -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और दूसरी साइड जो राजस्थान के बॉर्डर हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर है 50 डिग्री है। तो मतलब किसी भी आप आर्मी जो सोल्जर होते हैं किसी भी उस पर पोस्ट पे आप भेज दो, कभी उनका मोरल डाउन नहीं होता। सो गाइस, आवर सोल्जर्स स्टैंड लाइक माउंटेन्स एंड प्रोटेक्ट आवर कंट्री विद फुल ऑफ देयर जॉस. So guys, if I talk about myself, I belongs to army background. My father is retired from army as an officer, and they served in Mahar regiment. Their unit is 10 Mahar. So guys, it's my good luck. I was born in Army Hospital Firozpur, and when I was born, my father was posted in Firozpur. Actually, Firozpur is a place in Punjab. So I was born in Firozpur. Guys, it's a proud moment for me that I took a birth in the military camp. I grew up there. And about my schooling, I have done my primary and secondary education in military schools like KVs and Center Schools, Kendriya Vidyalaya, and I have learned a lot of things from there, like punctuality, discipline, and it was a great experience for me. So guys, as we grew up, I always saw my father and other soldiers in army dress, and that looked so handsome with olive green military outfits. So guys, उस टाइम जैसे मैं फादर के साथ उनकी यूनिट में और मेस में जाया करता था, और मेरे लिए वो एक नया नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहता था, और हम लोग को देख के दिल को एक अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलती थी। और आर्मी ऑफिसर्स या सोल्जर्स की एक बात रहती है कि उनके पास एक साइकिल रहती है। तो मेरे फादर के पास भी एक साइकिल थी, तो मोस्टली वो ना बस साइकिल में ही जाते थे। उनकी जैसे पापा जो है मोस्टली अपनी साइकिल जैसे यूनिट में ले जाते थे, पीटी के लिए करते थे, एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल्स या मतलब कोई भी कैंटीन मतलब जहाँ भी उनका डेली रूटीन था, तो उसमें साइकिल को यूज़ करते थे। तो आप देखोगे कि मिलिट्री बैकग्राउंड में ऐसा रहता है कि साइकिल उनके पास होती है जिनको वो आगे यूज़ करते रहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग थिंग वो रहती थी कि जैसे महीने में एक बार वीकेंड में हम जैसे वहाँ की यूनिट में एक बार्बर की शॉप रहती है, जो आर्मी के बार्बर होते हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे फादर के साथ जाते थे उनकी साइकिल में। तो वहाँ पे जाके वो हमारे हेयर कट करते थे, जैसे बिल्कुल फौजी हेयर कट होता है, तो वो छोटा सा मतलब फौजी हेयर कट हमारे देते थे। और कई बार ऐसा होता कि वो हमारे क्वार्टर में भी आ जाते थे, तो क्वार्टर में भी हेयर कट कर देते थे। तो मतलब हमारा बचपन से लेकर जैसे 6, 7, 8, 9 जो भी है, तब तक हमारा हेयर कट फौजी हेयर कट रहा है। बालों कट देखोगे मतलब उस टाइम हेयर कट बिल्कुल ऐसा रहता था जैसे नॉर्मल फौजी हेयर कट होता है, वैसे कट हमारा आता था। तो गाइस, फौज में ऐसा रहता है कि मतलब एक जो यूनिट होती है उसको 3 साल के लिए ही एक जगह रुकना पड़ता है, उसके बाद हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो वैसे मतलब हम कई जगह इंडिया के कई पार्ट्स में गए हैं, कई जगह मतलब वहाँ पे ट्रैवल किया है। तो काफ़ी एरिया जैसे हम कसौली है, पठानकोट में रहे हैं, कसौली में रहे हैं, दिल्ली में रहे हैं, पुणे, उसके बाद हैदराबाद में रहे हैं, और जैसे फिरोज़पुर में रहे हैं, फिरोज़पुर में जैसे मैं पैदा हुआ है। तो मतलब काफ़ी जगह है जहाँ पे हम रहे थे, तो वहाँ का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग जाके। जैसे वहाँ का आर्मी एरिया में रहने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। एंड गाइस, मतलब एज एन आर्मी किड्स वी गॉट लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल बस, कैंटीन फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, सो दे हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ वी गॉट ड्यूरिंग दैट टाइम। और गाइस, इंडियन आर्मी की सबसे खास बात यह है कि डिसिप्लिन। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं। उनका डिसिप्लिन ऐसा स्ट्रिक्ट होता है कि उसी से उनकी पहचान होती है। अब जब भी मतलब इंडियन आर्मी के जो एरिया होता है वहाँ पे जाओगे तो एक प्रॉपर तरीके से मैनेज रहता है सारा, और ग्रीनरी इतनी होती है, प्रॉपर डिसिप्लिन रहता है, और लोगों को भी देखो तो प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होते हैं, अच्छे लगते हैं, ग्रूम्ड होते हैं, बहुत ही मतलब एक अच्छी वे में उनका बातचीत करना, चलना फिरना प्रॉपर डिसिप्लिन रहता है। इसी वजह से उनको इंडियन आर्मी पसंद है, प्रॉपर डिसिप्लिन रहता है सब कुछ इनका। सो गाइस, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर गाइस बात करें वहाँ के लोगों की, नेबर की, तो वहाँ का उनके लोगों का भी नेचर काफ़ी अच्छा रहता है। वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं और फ्रेंडली होते हैं। तो मतलब अगर आप बात करोगे जैसे अगर सिविल में है, तो सिविल में अगर किसी की दोस्ती करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन आर्मी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्मी में ऐसा रहता है कि अब कोई वहाँ पे आपसे दोस्ती मतलब 2-4 दिन में दोस्ती हो जाती है, और मतलब हेल्पफुल रहते हैं लोग, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो उनका नेचर, लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब नेचर उनका बुरा होता है, वही भाई की तरह रहते हैं, प्रॉपरली अच्छा नेचर रखता है उनका। So guys, I had remember an incident when we were in Kasoli and my father had to go Assam for course. तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि पापा को कोर्स के लिए समझाना पड़ा। तो वहाँ पे मैं था, मेरा छोटा भाई, मम्मी थी।
तो ऐसा था कि हमें लगा नहीं कि वहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं, क्योंकि वहाँ के जो नेबर थे और पड़ोसी आसपास के लोग थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। आर्मी के लोग थे और उनकी वाइफ्स थी, उन्होंने मतलब प्रॉपर सपोर्ट किया है। ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि मतलब आप बाहर हो, घर से बाहर हो, और आपके मतलब फादर यहाँ पे नहीं, किसी दूसरी जगह कोर्स कर रहे हैं, ऑफिसर कोर्स करने गए थे, तो मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए मतलब आर्मी इस मामले में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सपोर्ट करती है। So when I was in Pathankot, where I learned a lot of things about Indian Army. During that time, father became an officer. So in Pathankot, I learned army guns, weapons, artillery, tanks, and there are a lot of experience I have gained there. And it was a great fun and adventures. I saw a lot of things there. There bombs, artillery guns, LMGs, MMGs, and there are a lot of things there. So guys, here I have some medals and trophies that my father achieved. So guys, I will show you that medals. So guys, first of all, this is महार रेजिमेंट सेंटर। ये महार रेजिमेंट का सेंटर है, तो इनकी ट्रॉफी है, ये पापा को मिली थी। तो आप ये देख सकते हो, ये महार रेजिमेंटल सेंटर्स की ट्रॉफीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये देखो, एक ये भी पापा को मिली थी। ये है 30th बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स की है। ये राष्ट्रीय राइफल्स के टाइम में मिली थी, जब पापा राष्ट्रीय राइफल में पोस्टेड थे। ये कश्मीर में है, कश्मीर जम्मू कश्मीर का उस टाइम पे है, तो वहाँ की है। और गाइस, उसके बाद आ जाएगा ये महार रेजिमेंट का लोगो। ये महार रेजिमेंट का लोगो है, जो पापा की रेजिमेंट थी उसका लोगो रहेगा ये। और गाइस, उसके बाद आता है ये मेडल्स। ये मेडल्स जो अपन अचीव किए थे, मैं भी आपको इनके बारे में बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है, ये सारे का मतलब क्या है, तो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, ये वाला है दिस वन। ये है लॉन्ग सर्विस का। अगर आप आर्मी में 9 ईयर्स की सर्विस करते हो, 9 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करते हो, तो उसके बाद आपको ये वाला मेडल मिलता है, ये वाला कलर का। और नेक्स्ट आता है दिस वन, ये वाला, और ये मेडल। तो इसका मतलब ये रहता है कि ये उस टाइम मिला था, 1997 में मिला था, मतलब आज़ादी के 50 ईयर्स पूरे हो गए थे, तो उसके बाद ये मेडल मिला था। तो उसके बाद ये थर्ड वन है दिस वन, ये जो ब्लू लाइन वाला है। तो ये गाइस, ये इसके लिए है कि आपने मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया होते हैं, जैसे याचिन है, ग्लेशियर है, जम्मू कश्मीर है, और मतलब ऐसे पहाड़ी एरिया में सर्विस की है, आप वहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसके बाद आपको ये वाला मेडल मिलता है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ ये वाला ऑरेंज वाला ये मेडल। ये मेडल मिलता है कि जैसे आप आरआर में रहे हो, आरआर जो राष्ट्रीय राइफल है, वहाँ पे आपने मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं और मिलिटेंट्स को मारा है, तो उसके बाद ही आपको मिलते हैं, ये वाला मिलेगा। और उसके बाद इसमें मेडल आता है ये वाला, इसमें अशोक स्तंभ है। इसका मतलब ये रहता है कि आप जो मतलब इंडिया के काफ़ी जगह से पूरी स्टेट में आपने सर्विस की है, जैसे ट्रांसफ़र होती रहती है, तो ये पूरे इंडिया में आपने ट्रैवल किया, वहाँ की सर्विस की है आर्मी में, तो वहाँ का ही शो करता है। और ये वाला ऑपरेशन विजय, ये मतलब 1999 में जब कारगिल वार हुई थी, तो उस टाइम का ये वाला था, मतलब ये वाला मेडल मिला था कि वहाँ पे पार्टिसिपेट लिया था, उस लड़ाई के दौरान आपने अपनी सेवाएं दी है, तो उस टाइम का ये वाला मिला है, ये वाला। तो उसके बाद लास्ट वन है, ये शो करता है कि आपने कोई कुछ डिफरेंट किए हैं, डिफरेंट जैसे एक्टिविटीज़ हैं या स्पेशल्स, इसका नाम है, मेडल का नाम है स्पेशल सर्विस मेडल। आपको स्पेशल सर्विस किए हैं, कुछ ऑपरेशंस किए हैं, तो ये वाला मेडल है। तो गाइस, ये वाले जो मेडल हैं ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो पापा को अचीव हुए थे सारे। So guys, father is always sharing experience, their war experience with us, and they have shared their कारगिल वॉर एक्सपीरियंस with us. So guys, पापा बताते रहते हैं कैसे उन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी, कि मतलब इतनी ऊंचाई पे एक दुश्मन बैठा हुआ था और नीचे से हमला करना, ऊपर तो बिल्कुल टफ रहता था, वहाँ ऊपर से ठंड भी थी, और मतलब मई जून महीने की वहाँ पे कारगिल में ठंड बहुत थी, तो ठंड थी, और उस ठंड में दुश्मनों का सामना करना एक बहुत ही बड़ी बात की, और पाकिस्तानी को वहाँ से बाहर भगा के इंडिया से बाहर भगाया पाकिस्तान को। और ऐसे टाइम में भी फौजियों का मोराल काफ़ी हाई था, मोराल में बिल्कुल ही कमी नहीं आई, उनका बहुत ही मतलब अच्छा, उनमें अपना वो दिखाया, बेस्ट किया, और अपने देश को, पाकिस्तान को बाहर खदेड़ा। सो गाइस, फादर ने, पापा ने काफ़ी मतलब फील्ड ऑपरेशंस भी किए हैं, जैसे फील्ड ऑपरेशन मोस्टली जम्मू कश्मीर पुंछ में,
बारामूला और बेलगाम में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस किए हुए हैं। तो पापा 30 में थे, तो वहाँ पे बताते हैं किस तरह की मतलब वो एक ऑपरेशन में जाते थे, जो टारगेट्स थे उनको हमारे जो टेररिस्ट होते हैं मिलिटेंट्स हैं उनको कैसे न्यूट्रलाइज करते थे। जो विलेजर्स उनको इन्फॉर्मेशन आती थी कि गांव में टेररिस्ट हैं, तो वहाँ पे जाके उनको न्यूट्रलाइज करना, तो कैसे कैसे उनको ऑपरेशन करते हैं, तो उस बारे में स्टोरी सुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और ये बहुत ही उन्होंने अच्छा अचीव किया है, काफ़ी अच्छा मतलब देश के लिए अपनी वो करी है, अपनी सेवाएँ प्रदान की। और जम्मू कश्मीर के एरिया में जैसे मिलिटेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो उनको वहाँ से खदेड़ना, बाहर फेंकना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उनका। और ये बताते थे कि मतलब किस तरह से तरीके से गाँव को पूरा घेरते थे, अपने सोल्जर्स ले जाके वहाँ पे जाना, और उसके बाद फिर कैसे शूट करते थे, मिलिटेंट को शूट करते थे, वो सब एक्सपीरियंस शेयर किए हैं पापा ने। तो देख के प्राउड फील होता है ये सब कि मतलब इतना अच्छा करते हैं देश के लिए, अपनी सेवाएं देते हैं। तो गाइस, मैं आपसे इतना बात करना चाहूँगा कि हमारी भारतीय सेना के जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, लड़ाई कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि हम अपने घर पे सेफ रह सकें, अपने घर में हम मतलब शांति से रह सकें, ये सोच के कि हम दुश्मनों से सेफ हैं। तो मतलब उनके लिए जो हमारे देश के सेनाएं हैं, भारतीय सेना है, तो कैसे मतलब वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, कैसे बॉर्डर पे खड़े होकर हमारे फौजी लड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारे लिए करते हैं। तो हमें भी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इंडियन आर्मी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इतना कुछ इंडियन आर्मी हमारे लिए कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश के फौजी, चाहे बर्फ़ है, चाहे गर्मी है, कुछ भी है, ऐसे हालात में भी बॉर्डर पे खड़ के हमारे देश की सेवा करते हैं। तो हमें भी मतलब अपने तरफ से उनकी तरफ पूरा वो देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको रिस्पेक्ट न दें, हमें अपनी आर्मी पे, अपने देश की सेना पे पूरा रिस्पेक्ट देना चाहिए, कि बहुत ही अच्छी बात है। Guys, when father got promotion and got 2 star on shoulder, that was a great proud moment for us. It was so feel proud that father become an officer. So guys, this is the story of our army life, and it was a great experience for me for spending times in army areas, in army schools, and they have a lot of things I have learned from there, and it was a really great experience for me. Guys, we should have joined the army and serve the nation. They have a lot of entries through which we can join the army. They have CDS, they have NDA, OTA, IMA, and TES, TGC, AEC, ACC, NCC, SSC, and they have a lot of things that one should join the army. So guys, that's it for today. If you like the video, please don't forget to hit like, share and subscribe the channel. Guys, I will catch you later in my next vlog. Till that, bye bye, take care, Jai Hind.